अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमने मैट्रिक क्लास का बेटा जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना। काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा हम कर सकते हैं। देखो अब एक बात सुनिए बेटा, ये टॉपिक था हमारे पास ईयर 2023 में ऐड किया गया है। तो पहले ये टॉपिक मैट्रिक क्लास में नहीं था। मैट्रिक क्लास में बेटा जो पहले बेसिकली न्यू बुक के मुताबिक जो उन्होंने ये सोचा हुआ था कि हम ऐड करेंगे वो ये था कि आपकी ईडियम्स और फ्रेजेस वगैरह आया करते थे और आपसे बोलते थे कि आपने उनके सेंटेंस बनाने हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक ना थोड़ा यूनिक है। 9 क्लास में भी पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा यूनिकनेस है बेटा। वो क्या है कि आपसे बोलेंगे कि आपने ना पहले से आपको बता देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको आज इस लेक्चर में क्या करूँगा कि आपको वो वाला सवाल करवाऊंगा जो आपको ऑलरेडी मॉडल पेपर में आपके गिवन है। लेकिन अब मैं आपको फिर सवाल सॉल्व करवाने के बाद बताऊंगा करना क्या है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेट द काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। फॉर इंस्टेंस एडवर्ब, मतलब हमको पहले से बता देंगे कि भाई ये सारे के सारे जो आपके अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये क्या है, ये एडवर्ब्स हैं। लेकिन अब आपने बताना है ये एडवर्ब की टाइप कौन सी है, आपने ये बताना है। अब देखो मिसाल के तौर पे आई हैव लर्न दिस पोम बिफोर, ये सब के सब एडवर्ब होंगे। लेकिन अब बताना है कि एडवर्ब तो है, टाइप क्या है एडवर्ब की। तो बेटा आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेटा जो कैटेगरीज है ना आपको वो पढ़नी पड़ेंगी। उन मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब तो बेटा ऑब्वियसली बात है पढ़ोगे ही पढ़ोगे। लेकिन साथ साथ बेटा आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपको उनकी कैटेगरीज पता होना ज़रूरी है। अगर वो पढ़ोगे तभी ये सवाल कर पाओगे, वरना वरना बहुत मुश्किल होगी। मैं आपको पहले ये लेक्चर समझा दूँ, फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने करना क्या इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए। अब देखो ये जो है ना एडवर्ब तो है, लेकिन कौन सा एडवर्ब है, ये है बिफोर बता रहे हैं, पहले टाइम का जिक्र हो रहा है, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक। अगला है शी टोल्ड मी द सेम स्टोरी ट्वाइस, उसने 2 मरतबा बताई। अब देखो ट्वाइस को आ रहे हैं, अब ट्वाइस जो है टाइम थोड़ी है, आप बता रहे हो कितनी मरतबा, मतलब ये आप फ्रीक्वेंसी का जिक्र कर रहे हो तो आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला है ही टॉक वेरी माइल्डली, उसने बात करी लेकिन ये बात करने का तरीका, उसका मैनर बताया जा रहा है, तो क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला है ही वॉज ऑर्डर टू स्टैंड स्टिल हेयर, हेयर जगह होती है, जगह मतलब प्लेस, तो क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दे आर पार्टली रॉन्ग इन दिस मैटर, मतलब किस हद तक, किस हद तक क्या बता रहे हो, तो बेटा क्या क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अच्छा बेटा देखो ये लेक्चर तो हमारा एक ये वाला लेक्चर तो बहुत छोटा होगा, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि थॉरली देखना है। देखो नाउन की भी कैटेगरी है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्टेड, स्ट्रीट वगैरह। और प्रोनाउन बेटा आपके पास मौजूद, इसकी भी टाइप्स मौजूद हैं। लेकिन पर्सनली तौर पर बेटा जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है वो आपने नाउन की करनी है, ठीक है। उसके साथ आपने प्रोनाउन की करनी है, फिर आपने बेटा वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये 5 हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा वो एडवर्ब है और आपका प्रोनाउन है, सही है। इसकी बेटा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस किस तरह से, मैंने क्या कहा है आपको बेटा, आपने इनकी जो टाइप्स है ना, जैसे कि देखो एडवर्ब की टाइप्स आ गई टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, डिग्री, बेटा बेटा ये टर्म्स आपको याद करनी है और पहचानना है आपको। कंपलसरी सवाल है, लाजमी आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बट बेटा इसको अभी हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। क्योंकि लेक्चर बेटा आपको बेसिकली ये समझाना था जो आपके एग्जाम में जो आ रहा है, ठीक है ना बेटा। आई डू होप मेरे बच्चों आपने लेक्चर पे कर लिया होगा बेटा। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, सही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।